आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं हंस हंस क्यों रहा हूं। क्यों कि जो कल मैंने वीडियो डाला उसमें काफी लोगों के कमेंट्स आए, इस कुरीतियों के बारे में और बताइए हमें। तो मैंने सोचा कि मेरे ये जो नौजवान बच्चे हैं वो वाकई उस कुरीतियों के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए मैं हंस रहा था। वो हंस इसलिए रहा था कि ये बच्चे कितने जागरूक हैं। ये समझ रहे हैं कि आज जो समाज में हो रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। अब सुनिए, कल का जो डिस्कशन जो मैं आपको बता रहा था उसके आगे को मैं उसी सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनिए, आपने ठीक सुना। अब सुनिए आगे क्या होता है। एक सज्जन ने मुझसे एक सवाल किया कमेंट के थ्रू। उन्होंने सवाल किया कि चाचा जी आप क्या बता सकते हो कि वो कुरीतियां में हम लोग जो जकड़े हुए हैं उसको तोड़ा भी जा सकता है। मैंने उससे जवाब दिया, मैंने कहा हाँ तोड़ा जा सकता है, अगर तोड़ने के लिए शुरुआत तुम करो तो। ये मैंने उसको कमेंट्स नहीं किया, मैंने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में जो ख्याल आया वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। और अगर आप सुन रहे हो तो आप सुनो कि आप शुरुआत कैसे कर सकते हो। अब मैं आपसे बोलता हूँ, जिस समय हमारे बुजुर्ग जो कुरीतियां उन्होंने जो चलाई, हम लोग उसको मतलब कि अभी तक उस जंजीरों में जकड़े में उसकी लीक पीट रहे हैं। तो उस समय तो वो लोग मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे, शरीर में लेप लेते थे, फिर स्नान करके पूरे शरीर को ठीक करते थे, साफ करते थे, माथे पे मुल्तानी मिट्टी लगाते थे। उससे उनके केस काफ़ी नरम हो जाते थे और उन्हें वो जानते नहीं साबुन क्या चीज़ होती है। लेकिन आज हम लोग शरीर पे साबुन लगाते हैं, शैम्पू बालों में लगाने के लिए यूज करते हैं। क्यों? वही लीक आप क्यों नहीं पीटते हो? जब उसमें आपने चेंजिंग ले आए, उसके अंदर आपने जब सुधार किया, तो उसकी रीतियों को क्यों नहीं सुधार करते हो? शायद मुझे लगता है कि आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपने जो सवाल किया था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है, अब मैं फिर बताता हूं, सुनिए। दूसरा एग्जाम्पल, उस समय हमारे जो बुजुर्ग घर के चौके में मतलब घर के आंगन के अंदर एक मिट्टी का चूल्हा बनाते थे। उस चूल्हे में पूरे घर का खाना बनता था, लकड़ियों से जलाते थे और उस पर खाना पकता था। आज आप लोग क्या करते हो? आप लोग गैस के ऊपर खाना बनाते हो। वो लीक क्यों नहीं पीटते? क्यों नहीं अपने किचन के अंदर आप मिट्टी का चूल्हा बना करके उस पर खाना बनाते? नहीं बनाते आप गैस पे बनाते हो, क्योंकि गैस जब चाहो जब आप खोल सकते हो, जब चाहो उसे बंद कर सकते हो। तो इसमें जब सुधार ला सकते हो तो उस कुरीतियों को सुधार क्यों नहीं ला सकते? जहाँ तक ख्याल है, अभी भी आपको अगर जवाब नहीं मिला है तो सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल, जब हम लोग हमारे बुजुर्ग घरों में रहते थे,
मकानों में रहते थे, उस समय घर के अंदर मिट्टी के दीपक के अंदर तेल डाल के रोशन किया जाता था। पूरे घर को लालटेन से उसमें मिट्टी का तेल डाल के रोशन करते थे। मगर आज तो हम लोग वो मिट्टी का तेल और दीपक वगैरह नहीं जलाते हैं। दीपक कब जलाते हैं? दिवाली के समय। आज हर घर के अंदर आप देखोगे कि गेट के ऊपर बल्ब लगा हुआ, मरकरी बल्ब, एलईडी, घर के अंदर ट्यूबलाइटें लगी हुई है। क्यों? इसमें आपने सुधार कैसे ले आए? उस कुरीतियाँ जो थी उसी के अंदर आप रहते, वही लालटेन लगा घर में लगाते, उससे रोशन करते घर को, लेकिन नहीं करते। आपने उसमें सुधार किया तो उस कुरीतियों को क्यों नहीं सुधार करते हो? अब तो आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। इसीलिए मैंने कहा था, मेरे दिमाग में आया कि आप खुद सुधार कर सकते हो अगर चाहो तो। अगर नहीं कर सकते तो उसका तो मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। क्यों? कि मैंने इसके पहले कल मैंने कहा था कि परिवर्तन लाने के लिए सेवों को पहले परिवर्तित करना पड़ेगा। समाज में परिवर्तन अगर लाना तो सेवों को पहले आपको सुधार करना पड़ेगा। आप अगर सुधार करोगे तो आपके अगल बगल वाले भी उसको देख करके वो सुधार करेंगे। खैर छोड़िए, इस बहस को यहीं छोड़ते हैं कि वो किसी ने मुझे कमेंट्स किया था, इसलिए मैंने ये सब बातें आपको बताई। लेकिन अब चौथी कुरीति क्या है अपने समाज में, जिसको अभी तक हम लोग निभा रहे हैं? वही आदर्श जंजीर जिसमें हम लोग जकड़े हुए हैं। हम लोग उस जंजीर को देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसमें इतने जकड़े हुए हैं, उससे बाहर होने का हमारे पास में कोई रास्ता नहीं। क्यों? कि हमारे पिताजी भी वही कर रहे थे और उसको हम कर रहे हैं, और यही धरोहर हम अपने बच्चों को दे के जाएंगे। क्यों? हर चीज में जब सुधार हुआ है तो इस कुरीतियों में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? सुधार होना बहुत जरूरी है। ये जो समाज है ना, ये परिवर्तनशील है। हर चीज का परिवर्तन होना जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आज हमारा भारतवर्ष सबसे पुराना, प्राचीन है, उसके सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। लेकिन वो हम लोगों से ज्यादा तरक्की किया है। क्यों किया है? आज जापान, हिरोशिमा का जब बम गिरा, हिरोशिमा पर एटम बम, उससे पूरा तहस नहस हो गया था, पूरा जापान खत्म हो गया था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा अग्रणी है। क्यों? उनमें लगन थी और एक विश्वास था कि आज नहीं तो कल हम जरूर सक्सेस होंगे, हम लोग जरूर उस कामयाबी तक पहुंचेंगे जो आज वो कामयाबी पे है। चाइना इतने मोबाइल वगैरह बना रहा है, लेकिन एक जापान का मोबाइल आप ले लो, उस मोबाइल के मुकाबले चाइना का कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्जेविटी ज़्यादा देखते हैं, और ये जो है ना, ये सिर्फ ये देखते हैं कि इस्तेमाल करो और फेंको। यूज एंड थ्रो पॉलिसी में है ये। क्योंकि आज जापान का मोबाइल अगर 15,000 का है तो इनका मोबाइल आपको 5,000 में मिल जाएगा, वही सारे फंक्शन, लेकिन वो है यूज एंड थ्रो। लेकिन जापान का वो चीज नहीं है। बस इतना फर्क है। और यही से सुधार हमारे इस भारत में आना चाहिए। भारत सुधार लाने के लिए जो ये नौजवान है ना, जो हमारी बाद की जो पीढ़ी है, वो अगर कमर कस ले तो इसको सुधार लाने में कोई भी बाधा नहीं आएगी, और सुधार होगा, वो अच्छा सुधार होगा। अब चौथी कुरीति के बारे में आपको बता रहा हूं, सुनिए। चौथी कुरीति क्या है कि घर के अंदर अगर लड़का है और लड़की है,
लेकिन उनके अंदर पक्षपात होती है। ये हमारे बुजुर्ग जो कुरीतियाँ चला के गए ना, उसी से बसीभूत होकर हम लोग भी आज वही चीज़ कर रहे हैं। अगर लड़का उसको हर चीज़ का तवज्जो देंगे, लेकिन लड़की अगर कुछ बोल जाए तो उसको बोलेंगे बेटा तुम्हारी मतलब की बात नहीं है, तू किचन में जा, मम्मी के पास कुछ घर का काम सीख। ये क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग लड़कों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और लड़की को हम लोग नहीं देते हैं। ये बुजुर्गों की चलाई हुई जो कुरीतियाँ है ना, उसी के बसीभूत होकर के हम लोग उस बच्ची को दबाते हैं। बच्ची को वो सारे गुण सिखाते हैं जो एक कुशल गृहिणी में होते हैं, लेकिन लड़के को वो सब तवज्जो देते हैं जो एक आवारा गिर्द जो समाज के अंदर गंदगी फैलाता है, वो तवज्जो हम लोग उसको देते हैं। कोई रोक टोक नहीं, पॉकेट मनी की कोई मतलब पाबंदी नहीं। जब मांगा पापा पापा पैसे चाहिए, पापा ने निकाल के उसको दे दिया। लेकिन उस पापा को ये मालूम नहीं कि जब ये लड़का जब कमाएगा तो इसको देगा या नहीं देगा। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग जो कुरीतियाँ चला के गए हैं, उसी के बसीभूत होकर के कहता कि पापा मुझे रुपए चाहिए, पापा निकाल के पर्स से दे देते, ले ले बेटा जा, कोई पार्टी है क्या, ठीक है खर्चा करना। लेकिन अगर बेटी बोल दे कि पापा आज मेरी सहेली का बर्थडे है, मुझे कुछ गिफ्ट लेना है, अरे बेटी ये क्या मतलब है? ये हम लोग के काम नहीं है। ये जो करोड़पति लोग हैं उनके हैं, हमारे घर के नहीं। हम लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको इस तरीके ज्ञान परोसते हैं। और बेटी अपनी गर्दन नीचे करके किचन में चली जाती है। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। ये जो चौथी कुरीति है, ये मैं आपको कल और विस्तार से बताऊंगा। सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।